करना, जो बिल का जिक्र आप कर रहे हैं वो 2023 का नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल होगा या उसको बदल कर उसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान देकर लाया जाए? हमारा मांग है ओबीसी रिजर्वेशन भी उसमें मिलाना है। अगर ओबीसी रिजर्वेशन मिलाने के लिए कुछ समय लगे तो जैसा है वैसा ही 2027 से लागू करने के लिए आप अमेंडमेंट कर दो। आगे जो अमेंड करना है तब भी हमारा मदद रहेंगे। हमारा मांग है रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन, कोटा में सब कोटा कर दो। और कोटा में सब कोटा करने के लिए कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ समय लग रहा है, तो पहला महिला आरक्षण लागू कर दो। आगे कोटा में सब कोटा बनाने के लिए जो कानून बनाने हैं बना दो। सवाल ये है कि जब कवायद चल रही थी महिला आरक्षण के मद्देनजर, उसी दौरान आपने दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको आपने चिट्ठी लिखी और बोला कि आइए साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। सवाल मेरा ये है कि आपको समस्या डिलिमिटेशन से, महिला आरक्षण से नहीं थी, आपने पहले भी इसको साफ किया है। दक्षिण भारत के डिलिमिटेशन को लेकर क्या फॉर्मूला होना चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लगातार सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं है, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है, साउथ और नॉर्थ को बांटने की कोशिश है। फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से? मोदी जी का फार्मूला है प्रोरेटा, दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों का फार्मूला है हाइब्रिड मॉडल। हम चर्चा करना है, हम कौन है, स्टेक होल्डर सबसे चर्चा करो, विपक्ष दलों से चर्चा करो, सिविल सोसाइटी से चर्चा करो, एक नया सिस्टम जिसको भी नुकसान नहीं पहुंचाए जैसा इस देश को इकट्ठा करने के लिए जो ज़रूरत है उसके बारे में चर्चा होना है। हम अकेले एक तरीका नहीं बोल रहे, हम वी हैव सजेस्टेड वन फार्मूला which is actually accepted by Government of India and other civil societies. Otherwise, we are ready to debate on this subject. पहला विपक्ष दलों को, आपके साथ के दलों को पहले बुलाओ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे रहना उसके बारे में चर्चा करो, सबका सुझाव लो, हर जिले में जाओ, नहीं तो हर पार्लियामेंट में एक पब्लिक हियरिंग बनाओ, उन लोगों का राय ले लो, उसके बाद कुछ कोशिश करो। ये ऐसे समझ रहे हैं नॉर्थ को हम पावरफुल कर रहे हैं, नॉर्थ को पावरफुल नहीं कर रहा है, देश को कमजोर कर रहा है। हम किस हर चीज को हम मान सकते हैं, देश को कमजोर करने के लिए कोई भी कोशिश की हम नहीं मानेंगे। देश एक बार कमजोर हो गए, आपस में अंतर फैल जाएंगे, उसके बाद कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मोदी जी, अमित शाह जी कितने साल रहेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद देश तो रहना है। इस देश में जनता रहने वाला है। इस देश जनता को नुकसान पहुंचाने का, देश कमजोर करने के लिए मोदी जी हो कोई भी हो कोशिश नहीं कर सकता। अगर वो कोशिश किए तो हम रोकेंगे। ये लोग ये समझ रहे हैं हम कमजोर है। मैं महाभारत के एक छोटे कहानी सुनाना चाहता हूं। महाभारत में भीमसेन के बारे में तो आपको पता है कितना ताकत है, ताकत के साथ साथ उनको अहंकार भी आ गए, मैं किसी को हरा सकता हूं, मेरा ताकत के सामने कोई भी मुकाबला भी नहीं कर सकता है। जब हनुमान जी ने ये सोचा कि भाई इसको कुछ सबक सिखाना है, हनुमान जी आगे सड़क पे ऐसे हो गए, उनका पूंछ ऐसा डाल के वो सो गए बूढ़े बंदर जैसा। आगे भीमसेन ने बंदर को बोल दिए कि भाई ये पूंछ हटा दो, भाई मैं बूढ़ा हो गया, मैं नहीं हटा सकता हूँ, आप ही हटाओ। पैर से कोशिश किया, एक पैर से नहीं हुआ, दूसरे पैर से कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर हाथों से भी उठाने के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ। तब भीमसेन को यह पता लग गया उनका अहंकार क्या है। ये बूढ़ा बंदर वहां पर है तो पूंछ भी नहीं हटा सका। तब हनुमान जी ने पलट के बोले आपके अहंकार कोई काम का नहीं है भीमसेन जी, आप ताकत वाला है मगर अहंकार से कोई फायदा नहीं है। मोदी जी को भी 12 साल से बार बार कानून बिना चर्चा पास करवाते गए। किसी को केस से धमकाओ, किसी को इसमें ले लो, किसी को डराओ धमकाओ, किसी को एब्सेंट कराओ, सब सारे कोशिश किए। कल उनके अहंकार की आ रहे, पूरा देश के जनता हनुमान बनकर पूंछ डाला है मोदी के सामने, वो पूंछ नहीं हटा सका। मोदी जी का अहंकार हार गए कल। तो इसीलिए इतिहास से कुछ सीखना है, इतिहास को पढ़ना है। मोदी जी रामायण महाभारत हमेशा पढ़ते रहता है, उसमें से हनुमान जी का भीमसेन का ताकतवर
भीमसेन का अहंकार कैसे उतार दिए हनुमान ने, ये पढ़ लिए तो उनको कल का हार जीत, कल कानून क्या हुआ वो पता लग जाएंगे।